Hello, my dear friends. Today I am here with a discussion on the topic how to save capital gain tax on sale of shares. हाल ही में कुछ सालों में देखा जा रहा है कि सभी शेयर ट्रेडिंग में एंगेज होकर रखे हैं बिकॉज यूजर इंटरफेस इजी हो चुकी है, ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर्स बहुत सारे अवेलेबल हो गए हैं, ब्रोकिंग चार्जेस बहुत कम हो चुकी है। तो सभी वर्ग के आदमी, छोटे हो बड़े हो सीनियर हो, घर बैठे बैठे ट्रेडिंग करते हैं, बाई सेल करते हैं एंड अकॉर्डिंगली प्रॉफिट्स या लॉस बुक करते हैं। फ्रेंड्स, हम एक छोटा सा टैक्स प्लानिंग अगर हर फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 मार्च को करें, जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो शायद हम बहुत टैक्स बचा सकते हैं और इनकम टैक्स के परव्यू में होते हुए हम अपने टैक्स प्लानिंग अच्छे रूप से कर सकते हैं। बिफोर गोइंग इनटू दैट एनालिसिस, मैं चाहूंगा कि फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फ्रेंड्स, इफ यू आर सेलिंग शेयर्स अबव 12 मंथ्स, हम 12 महीने के बाद अगर शेयर्स को बेचते हैं and the duration of buy and sell is above 12 months, then it is for long term capital gain under section 112 में आपको टैक्स केवल 1 लाख के गेन ऑफ 1 लाख के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है at the rate of 10%. For example, if your gain is 1,50,000, then on the differential amount of 50,000 rupees आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा under section 112A. Means the long term capital gain under section 112A is exempt up to 1 lakh rupees. और अगर आप शेयर्स को 1 साल के दौरान बेच देते हो तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है और 111A के तहत आपको 15% स्पेशल रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है। फ्रेंड्स, द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑल्सो आउट हियर इज दैट कि आपको कोई डिडक्शंस के बेनिफिट नहीं है। चैप्टर 6A में 80C से 80U में जो भी डिडक्शंस होते हैं उसकी कोई बेनिफिट नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 87A का रिबेट का बेनिफिट भी आपको मिलता नहीं है और ये स्पेशल टैक्स रेट 10% आपको एप्लीकेबल है। Now friends, one tax planning which I want to share, which I advise every client and every SSE also in generalize, कि 31 मार्च ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर में आप एक प्लानिंग करिए, आप अपने पोर्टफोलियो एनालिसिस करिए और कोशिश करिए कि जो 1 लाख के नीचे तक का गेन है उसको अगर आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो तो आपका कैपिटल गेन जो है 1 लाख रुपए तक आपका, क्योंकि वो एग्जम्प्ट है, आप उसके टैक्स के परव्यू से बच सकते हो। और इमीडिएटली आप 1 अप्रैल को फिर आप बाई भी कर लो, 31 को आपने सेल किया और 1 अप्रैल ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर आप बाई करिए। सिमिलरली आप लॉस मेकिंग एसेट को भी देख सकते हैं एंड लॉस मेकिंग एसेट को आप सेल ऑफ करके जो भी उसका लॉस का कंपोनेंट है आप प्रॉफिट मेकिंग शेयर्स के गेन जो आपने बुक किए हैं उससे आप एडजस्ट कर सकते हो, जिसको कहते हैं सेट ऑफ। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट आउट हियर इज दैट कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका 1.5 लाख रुपए का लॉस है और आपका प्रॉफिट है 2 लाख रुपया, तो आप 1.5 लाख रुपया के लॉस को आप 2 लाख रुपया प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो एंड आपको 50,000 रुपीज में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हो, ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। फ्रेंड्स, इसमें आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपकी सिचुएशन में ऐसा होता है कि आप 31 मार्च को कोई हाई लॉस मेकिंग एसेट को अगर आप सेल कर देते हो और उसमें आपका लॉस फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपया होता है और आपके कोई गेन वाले शेयर्स में फॉर एग्जांपल आपको गेन सेल करके गेन होता है 2 लाख रुपये का, तो आप ना ही 2 लाख रुपया गेन को लॉस से एडजस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट रिमेनिंग 1 लाख रुपीज लॉस रिमेनिंग विद यू कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब आपके हाई गेन्स होते हो तो आप उस टाइम भी उसको एडजस्ट कर सकते हो और अपने कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकते हो। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट हियर इज दैट यू हैव टू फाइल रिटर्न विद इन 31st ऑफ जुलाई ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। आप 31 जुलाई के पहले अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो ही आप ये कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कर सकते हो। और जब आपके शेयर्स में हाई इनकम होती है, हाई कैपिटल गेन होती है, तो आप उसका यूसेज अपने लॉस से करते हुए अपनी कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकते हो। So friends, this was a small video message which I feel it is a good value addition. Again, the important 2 points out here is that the long term capital gain up to 1 lakh it is exempt. Short term capital gain is taxable from 1 rupees and you have to file the income tax return within 31st of July if you want to carry your loss to the next financial year to save taxes. Make your portfolio assessment on 31st of every financial year. Find out the loss making shares, find out the gain making shares till 1 lakh rupees. Sell off if required and buy again on the next day on the 1st April of the next financial year, and in this way you can save high taxes and make a good tax planning of
your trading in shares while you are selling and save the capital gain tax of long term or short term as the case may be. Thank you. Stay tuned for more updates.